यूपी के सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र लम्हुआ और गांव है पथरा। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से गांव का जो नाम है वो इसमें दर्शाया गया है। और लेकिन इस गांव में एक ऐसी घटना हो गई जिसने इस घटना को सुना उसने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। एक छोटा सा बच्चा जो खेत में लहसुन या प्याज लेने के लिए गया रहता है और जिसकी जो पहचान पथरा के ही निवासी, बगल में उनका जो है आवास है, यहीं के वो निवासी बताए जा रहे हैं। और अभी इनके घर पर जो है भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि पहले तो ये बात निकल करके सामने आ रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि तालाब में डूबने से जो है बच्चे की मृत्यु हुई है, लेकिन जब जैसे जैसे सारी थियाँ हैं वो सुलझी, उसके बाद से सारी चीज़ें पता चलने लगी कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। और ऐसे में अभी जब पीएम होकर के कल जो है मृतक का जो शरीर है वो आया हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उनके घर पे जो है ये भारी पुलिस बल जो है अभी तैनात है। अभी मैं मृतक अर्पित के घर पे हूँ और ये पथरा गांव है। तमाम सारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे भी एकत्रित हुई हैं और आप देख सकते हैं कि अभी जो मृतक का जो शव है वो घर पे ही पड़ा हुआ है। लगातार सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग अंतिम संस्कार करिए, हम लोग आपके साथ हैं, जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो सारी कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो पाएगी, इसकी हम बाकायदा गारंटी ले रहे हैं। एसडीएम साहिबा भी है, सीओ साहब भी है, तमाम सारे अधिकारियों के जो है सामने ज्ञापन दिया गया। क्या नाम है माता जी आपका? अरे हमारा नाम जिन बुलावा भैया, हम के हैं आप? नहीं, हम बाहर दूर के, हमारे घर बाहर जहाँ मंदिर। अर्पित कैसा लड़का था? अच्छा लड़का है। अच्छा। हाँ, दाना भूजत रहा लम्हुआ में। एक बाप के साथे रहा दुकान दाना देत रहा। हाँ। कितनी उम्र थी अम्मा? अरे हमारी उम्र अब नहीं, उनकी अब हम इतना बता पाओ भैया, 14-15 साल का बोला था। 14-15। हाँ। क्या करें अम्मा? सोच रहा है, दाना भूजत रहा। लड़कियां तो रहा, मतलब वो सीधे साधे थे? और का सीधा साधा लड़के रहा, सीधा साधा रहा। इस घटना के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई, कैसी घटना हो गई है? हमका कहाँ जानकारी, जैसे इनके घरे ले गए प्याज खोदे के बुलाए रहे। अच्छा। तब बतावत रही महतारी कहीं कहीं मार दाँत पिजात बा, अपने बतावत रही काली आई रहे। हम कहीं बहनी कैसे गत कहीं दाँत प्याज खोदे गए रहे, हमारे दाँत पिजाई लग, हम चली आए, लड़के उनके हिंगे छोड़ के चली आए। हाँ। तो सारी घटना कैसे हो गई फिर? अरे हम कहाँ जाना, उनके घर छोड़ गए, जैसे हमारी तो जिम्मेदारी दे दी, हम अपन लड़के तोहरे घरे छोड़ा था तो तोका जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि कैसे हो गया। हाँ, नहीं। चलिए, ये देखिए अर्पित का घर है। और नमस्कार। ठीक है? हाँ ठीक है। यहाँ पे मामला हो गया? नहीं, हाँ हाँ जानते हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, संगठन का आदमी है, ये आवा रहे। अच्छा, किसान किस संघ से? किसान से? जी। तो किसान संगठन यहाँ पे लगा हुआ है? जी। तो ये लोग भी घर के लोग जुड़े थे या आप वैसे ही? नहीं जुड़े। क्या करिए आप? जुड़े हुए हैं किसान संगठन के। किसान संगठन से? हाँ जी, हाँ जी, हम भी। अब जो ये घटना हुई है तो इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, कातिल तो पकड़ना जाना ही चाहिए, उसी के मतलब में जुड़े हुए हैं कि हाँ उनको इंसाफ मिले। जी आइए भैया, आइए थोड़ा सा देखिए, ये इंसाफ के लिए बात करी जा रही है। और ये दादी हैं अर्पित की, जो भी बेसुध अवस्था में है, इनसे बात भी नहीं की जा सकती क्योंकि इनकी कंडीशन बात करने लायक नहीं है। आप लोग देख रहे हैं दादी और पोते का प्यार जो होता है वो बहुत ही अटूट होता है। एक तो दादी होती हैं। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय लम्हुआ सुल्तानपुर महोदय विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी श्रीनाथ गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री छोटेलाल गुप्ता निवासी ग्राम पथरा घाटापुर थाना लम्हुआ जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी है तथा भूमिहीन, निर्धन व लाचार है। प्रार्थी के पुत्र अर्पित गुप्ता की हत्या निर्मम तरीके से दिनांक 3/5/2026 को कर दी गई है, जिसके संदर्भ में स्थानीय थाने में मुकदमा भी पंजीकृत किया जा चुका है। पुत्र की निर्मम हत्या से प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार पूरी तरीके से टूट गया है, जिसके सदमे से उबर पाना बहुत ही मुश्किल है। प्रार्थी पहले से ही भूमिहीन व बेहद गरीब है, मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता था। प्रार्थी की एक पुत्री जन्म से ही पूर्ण रूप से गूंगी व बहरी है। ऐसी स्थिति में पुत्र वियोग में मेहनत मजदूरी कर पाना भी संभव नहीं रह गया है, जिसके संदर्भ में श्रीमान जी से पीड़ित परिवार निम्नलिखित याचना करता है, जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रदान किए जाने की कृपा की जाए। नंबर 1, प्रार्थी की पुत्र की हत्या में शामिल लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके घटना का अनावरण करते हुए पीड़ित परिवार को इंसाफ प्रदान किया जाए। नंबर 2, प्रार्थी बेहद गरीब व भूमिहीन है, एक भी धुर कृषि की जमीन प्रार्थी के पास नहीं है। पीड़ित के परिवार के जीवन यापन के लिए कृषि भूमि आवंटित किए जाने की कृपा करें। मैम यहाँ की एलएमसी प्रधान जी भी खड़े हैं, वो लोग अगर चाहेंगे तो प्रपोजल करने के लिए भी तैयार हैं। और नंबर 3,
प्रार्थी के परिवार की गरीबी व लाचारी को देखते हुए प्रार्थी के परिवार में नाबालिग विकलांग पुत्री व अन्य परिवारीजनों के जीवन यापन के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता शासन प्रशासन द्वारा प्रदान किए जाने की कृपा की जाए। ये 3 इनकी प्रमुख मांगे हैं। अच्छा, इसकी बिटिया जो विकलांग है उसका पेंशन वगैरह नहीं बना है? नहीं, अब तो हम पेंशन करवाएंगे, ठीक है। अभी लखनऊ लेके गए थे, वहाँ से कागज भेज दिए थे, प्रमाण पत्र बना है? सीओ ऑफिस गए प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। उस दिन बोले कि आज नहीं होगा, मंगल को सोमवार को आना। चलिए मैम कह रहे हैं हो जाएगा, तो छोटी चीज है, बड़ी चीज पे आप मैम हेतु सहायता कम से कम आप करवा दें और पीड़ित परिवार भूमि जो भी दोषी है उनको पकड़ के बिल्कुल पुलिस कार्रवाई करेगी, उसमें कोई बात नहीं है। जांच पूरी गंभीरता से इसकी कराई जाएगी। दोस्त फंसे ना, दोस्ती बचे। बिल्कुल आप ही मांगों के संदर्भ में मैम आप सक्षम अथॉरिटी हैं और आपके देखिए भूमिहीन पुस्तक है, इसके संदर्भ में आपको डिक्लेयर कर दें मैम, आपके अभी अधिकार क्षेत्र में ही है। भूमि प्रबंधक समिति जो प्रस्ताव करेगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। हम प्रस्ताव तो प्रक्रियागत मामला ही कर पाएंगे, नियम में और हेतु सहायता परिवार में मिलना चाहता है डीएम सर से मदद करके कुछ डिक्लेयर बिल्कुल डीएम साहब के पास भेज के और आपने लिखा भी सबको संबोधित किया डीएम सर के पास पर्यावरण के लिए भी प्रयास करेंगे कि कोई कैसा मदद कर लें उसको भी करवा लें। बिल्कुल करेंगे नहीं होता है, थोड़ा समय लगेगा। पुत्री के लिए भी करेंगे और जो भी जो स्कीम है वो सब जो सरकारी योजना को लाभ मिलता पूरा प्रयास होगा। इसमें जो नहीं भी लिखा है एक्स्ट्रा भी हो सकता है तो हम आपकी बात समझ गए, लेकिन आप सब अब तुरंत थोड़े ये हो जाता है, समय लगेगा, प्रक्रिया होने की प्रक्रिया में। अब आप क्या चाहते हैं बाड़ी के बारे में? ये मकान इन्हीं का है? पट्टे की जमीन पर मैम आवास मिला था उसमें। आवास का पट्टा मिला? आवासीय पट्टा नहीं है, जमीन है जमीन अच्छा मतलब पहले यही तना थी, आवास पट्टा मिला था, आवास मिला पहले था। और जमीन था? नहीं बेचा था? 10 बिस्वा था, बेच के तभी चलो अब हिम्मत मानो, अपने परिवार को हिम्मत दो और आगे कार्रवाई के लिए तैयारी करो, ऐसा नहीं होता है। क्या करोगे सर? कह रहे हैं कि अब अपना दाह संस्कार करो, उसके बाद सर अपना काम करेंगे। अब उस पर आपका क्या कहना चाहिए? जो भी है उसको बताओ। अभी बात रखिए। हम यही कहना चाहेंगे कि हमसे बात हो, उसके बाद हम देखो ऐसी चीजें पकड़ के अगर बैठोगे तो फिर ऐसा नहीं, बात करने के लिए आप फ्री हो गए यहाँ से तब जाके आपकी बात करें। आईपीसी सीआरपीसी में सब प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई होगी। ऐसा तो कह दिया, जब आश्वासन दिया है तो ये आप करिए, फिर जाइए आप इससे मुक्त फ्री होके अपने जो रीति रिवाज है उनसे वो होके। पहले आप आज के कार्यक्रम पूरे कर लीजिए, इसको तो सब सहयोग करके साहब ने भी कहा है कि थोड़ा सा उनको समय दीजिए, बस वो सबका जो है अब एकाएक जैसे यहाँ ऐसे जिद पकड़ के नहीं होता है, जिद पकड़ोगे तो मैडम मैं ये कह रहा हूँ इसके अनावरण के लिए इनको लिखित रूप से कुछ दे दिया जी मैम वही तो लिखित रूप से कुछ देने का नहीं है। हम मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा विवेचना कर दिया तो अनावरण ही होगा। ठीक है, विश्वास रखिए और जो भी आपने कहा है वो पूरा होगा। ठीक है, बात आप कह रहे हो ना जैसे सर बोले वो हो जाए अनावरण उसकी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया राइटिंग में किया जाता है। नहीं राइटिंग में प्रक्रिया आपको मुकदमा FIR की कॉपी दी गई। ऐसे ये बात है, नियम वाली बात है, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं नियम वाली बात तो नहीं कर रहे हैं, हमने आपका सार्वजनिक रूप से ज्ञापन दिया, उसको जो भी मैडम ज्ञापन लेना तो आपका वो तो आपका हमारा लोकतांत्रिक अधिकार, हम ज्ञापन दे सकते हैं, वो आपको लेना पड़ेगा। इसकी बात आप मत करिए। मैं ये कह रहा हूँ जैसे इनकी पहले इनकी स्थिति को आप समझिए, उसके बाद जो है आप अभी क्या कहना चाह रहे हैं कह भी नहीं पा रहे हैं आप सब लोग को। हम लोग बात करना है, हम लोग बात करना है। आप कर लीजिए ऐसे नहीं, ये आप उसको रख के होता रहेगा क्या ऐसे आप जैसे नहीं मैं आप शायद मिसगाइड आप मिसगाइड सब पता वो लगाना है। आप मिसगाइड मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप बात करें। नहीं आप मिसगाइड
आपने बेटे को बर्मा के यहाँ पहुँचाया, बेटा आपका 5 बजे आपको पता चली मर गया, बर्मा की कस्टडी में आपने दिया था, बर्मा अंदर कस्टडी थाने में है, लेकिन क्या आप चाहते हो बर्मा ही अपराधी अगर हो गए कि जांच करने दोगे? जांच करने दोगे, वास्तविक ना माने दोगे, या प्रेशर इतना बना दोगे कि वास्तविक चीज इग्नोर होकर के जब दबाव में जो भी अनंत कानून में है वही कर देंगे? इतना आपने लिख के दिया कि बर्मा कस्टडी में आप लेके आए थे, बर्मा की कस्टडी के बाद आपको पता चली कि डेथ हो गई है, बर्मा अंडर कस्टडी है, और भी उसमें क्या है उसको जांच करने दोगे और समझ दोगे, पुलिस को अपना काम निर्दोष तरीके से करने दोगे, प्रेशर जमा सब यहीं खड़ा कराए रहोगे, कतवाल साहब यहीं खड़े, सीओ साहब खड़े, पूरा प्रशासन तो यहीं खड़ा है, और आप काम भी चाहते हो, प्रशासन को फिर भी नहीं करना चाहते हो, तो सारी चीजें कैसे संभव होगी? अब आप निर्णय कर लो, कल को ये ना कहो भाई जो कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ हुई है, सब खड़े, पूरा मीडिया भी खड़ा है। ये कि अगर भाई देखिए हत्या है, कोई लीपा पोती कर नहीं पाएगा, हत्या इतना साधारण अपराध नहीं होता, और ना कोई क्यों करेगा कोई, और बर्मा तक आपने जो चिन्हित किया, बर्मा अंडर कस्टडी है, ये भी नहीं, बर्मा नहीं पकड़ा गया है। अब आगे कुछ करने दोगे, समय दोगे, तभी कुछ होगा। रही बात तहसील की मुखिया रोज मिलना तुम्हारा हमारे सामने बैठना, लेकिन मैम एक निवेदन है, गरीब है कि मांग जरूर मांग लीजिएगा, बोल दिया है कि हम बिल्कुल उसमें कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। और ये तहसील में ही रहते हैं, मैडम तहसील की मुखिया है, हमारे रमुआ तहसील की मुखिया मैडम है, ब्लॉक में नहीं आपकी पत्नी तो तहसील परिवार चाची तहसील, अरे ठीक है, परिवार कितना दूर है जब कभी मैडम रोज ऑफिस बैठती है, कोई समस्या है हम मैडम है, हम ही लोग अवेलेबल और हम ही लोग करेंगे भी, और कोई तो करने आएगा नहीं। कोई बात बताए, हम लोग करना हम ही लोग, किसी पे आप हम लोगों पे विश्वास करो, और जो भी डिसाइड करना मन से डिसाइड कर लो, उसमें कोई साइड से कुछ 25 लोग बात नहीं होगी, जब तक यहाँ तब तक बोल रहे पीछे रीति रिवाज क्या करना।